मंगलूर नगर पालिका में हंगामा देखते हुए बोर्ड बैठक को किया गया स्थगित। मंगलूर नगर पालिका को पूर्ण बहुमत के साथ 16 वार्ड सभासदों ने मिलकर भ्रष्टाचार में फंसी नगर पालिका। कल मंगलूर नगर पालिका परिषद में सभी वार्ड सभासदों के साथ बोर्ड बैठक होनी थी, जिसमें कई प्रस्ताव थे, लेकिन सभासदों ने मिलकर आरोप लगाया कि पिछले 4 सालों में मंगलूर में कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया है और किसी प्रस्ताव के लिए लोगों ने अगर दिया है तो उन पर कोई अमल नहीं किया गया है। बोर्ड प्रोसीडिंग में चढ़ा दिए जाते हैं लेकिन अमल में नहीं लाए जाते। इसी को देखते हुए नगर पालिका परिषद मंगलौर में वार्ड सभासदों व नगर पालिका अध्यक्ष के बीच हंगामा हो गया। हंगामा को देखते हुए नगर पालिका परिषद बोर्ड बैठक को स्थगित कर दिया गया। 16 वार्ड सभासदों का कहना है कि नगर पालिका में 2.5 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और पिछले 4 सालों में मंगलौर नगर पालिका में विकास कार्य नहीं हुए। इसीलिए 16 वार्ड सभासदों की सहमति से बोर्ड को भंग कर दिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री से वार्ड सभासदों ने अपील की है कि जल्द से जल्द भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए। ये आज की बैठक थी बोर्ड की और उसमें सभासदों का जो निर्णय है लिया निर्णय सभासदों ने, वो एक जो यहाँ के विकास नहीं हुए हैं, जो यहाँ जो है भ्रष्टाचार हो रहा, उसको लेकर जो है यहाँ पर जो इन्होंने निर्णय लिया है कि हम जब तक शासन की जो है कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, जब तक जो है हम जो है इस बोर्ड को निरस्त मानते हैं। हम इस अध्यक्ष की अध्यक्षता में जो है बोर्ड नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने निरस्त कर दिया। विकास तो मंगलौर के अंदर जहाँ तक बात हो, विकास तो नाम की चीज़ ही नहीं है। बताओ कहाँ विकास? सब कॉलोनियों में विकास किया है, सारा भ्रष्टाचार है। आप देखो भी ऑडिट की रिपोर्ट आई है, ऑडिट की रिपोर्ट में जो है 2 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है। ऑडिट की रिपोर्ट, इसमें 2 करोड़ का घोटाला है और ऑडिट की रिपोर्ट में। तो ये नगर पालिका तो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है और इसमें शासन जल्दी से जल्दी संज्ञान ले और इस नगर पालिका को बचाने का काम करे। देखिए, आज एक बोर्ड हुआ, तो जो बोर्ड जो है ये 1/5/2023 ईस्वी को सुबह 10 बजे रखा गया था। इसका एजेंडा भिजवाया गया था, जिसमें 16 सभासद द्वारा सर्वसम्मति से उपरोक्त बोर्ड को आज दिनांक 1/5/2023 ईस्वी को निरस्त कर दिया गया। तो 1/5/2023 ईस्वी का बोर्ड जो है तत्काल प्रभाव से मेंबरों के बहुमत से 16 सभासदों द्वारा सिग्नेचर करके माननीय चेयरमैन साहब को दे दिया गया है और बोर्ड को निरस्त कर दिया गया है। क्योंकि मेंबरों की लगातार शिकायत ये आ रही थी कि 4 साल से जितने भी उनके द्वारा प्रस्ताव दिए गए हैं वो केवल बोर्ड प्रोसीडिंग में चढ़ाए जाते हैं, उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तक कोई सड़कें शहर की निर्मित नहीं की गई, गली गली में सड़कों में गड्ढे हैं और जितना भी काम किया गया है वो कॉलोनियों में और बाहर जंगलात में किया गया है। इससे शहर का विकास बिल्कुल ठप हो गया है। हमारे सारे सभासद जो 16 के 16 सभासद बैठे हैं यहाँ, वो सब विकास की लड़ाई लड़ रही हैं। कोई अपनी पर्सनल निजी लड़ाई किसी से नहीं लड़ रहे हैं, किसी से पर्सनल निजी लड़ाई नहीं है, राजनीतिक लड़ाई नहीं है, केवल विकास की लड़ाई है। 4 साल से यही कहता आ रहे हैं कि मंगलौर के अंदर विकास करें, बाहर जो जंगलों में विकास करें वो किसी को नहीं दिखाई देता। बाहर अंदर जो विकास होगा वो पब्लिक को दिखाई देता है। देखो, जब जनप्रतिनिधि को जनता चुन के भेजती है तो उसके मन में एक आशा होती है कि जनता ये जनप्रतिनिधि सदन में जाके या बोर्ड नगर पालिका में जाके हमारे विकास की, हमारे हित की बात करेंगे। लेकिन अगर वो हित और विकास ना हो पाए तो ये बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है कि बोर्ड विकास नहीं कर पा रहा है। और इसमें सारी जो जिम्मेदारी है वो चेयरमैन महोदय पर जाती है, क्योंकि चेयरमैन महोदय द्वारा प्रस्ताव लिए जाते हैं लेकिन प्रस्ताव पर कोई अमल नहीं किया जाता। आज तक जितने प्रस्ताव लिए गए हैं वो सब रजिस्ट्रों में बंद हैं, लेकिन उस पर विकास का कार्य कोई नहीं किया गया है। सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ सड़ी पड़ी हैं, कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, नाले टूटे पड़े हैं, चैनलें ख़त्म हैं, लाइटें ख़त्म हैं, सब कुछ ख़त्म है। और उसके बाद भी ये ज़बरदस्ती जो है बोर्ड कराना चाह रहे हैं। एक ऑडिट रिपोर्ट, ये पत्रकार बंधु एक ऑडिट रिपोर्ट आई है, इसमें ये लिखा 2 करोड़ 12 लाख 34 हज़ार और अनियमित भुगतान और 15,94,000 GST के रूप में अनियमित व्यय किया गया है। ये जो 2022-23 का ऑडिट होता है और जिसे सीनियर ऑडिटर करते हैं, जो सरकार और शासन की तरफ से आते हैं, उन्होंने रिपोर्ट दी कि इसमें 2.5 करोड़ रुपए, लगभग 2 करोड़ से ऊपर का अतिरिक्त पेमेंट किया गया है। ये किस आधार पे किया गया है? ये ऑडिट की रिपोर्ट है। और दूसरी बात, ये जो माननीय विधायक जी ने और अन्य लोगों ने जो जांच कराई थी, उसमें ये जांच है 20 बिंदुओं पर जांच की गई। इसमें तमाम 20 बिंदुओं पर शासन द्वारा जो
ज्वाइंट डायरेक्टर शहरी विकास पांडे जी द्वारा जो जांच की गई थी, उसमें सब में जितनी भी अनियमितता है उसको उत्तरदायी 7 व्यक्तियों को पाया गया है, जिसमें चेयरमैन प्रमुख है, और सबको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। लेकिन मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शहरी विकास मंत्री जी से, माननीय सचिव महोदय से ये कहना है कि जब ये अनियमितता साबित हो गई है और जिम्मेदार मान लिया गया है इन रिपोर्टों के अंतर्गत, तो कारण बताओ नोटिस देने के बावजूद भी आज तक की कार्रवाई क्यों नहीं हुई। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जब सरकार कहती है कि हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, तो हम पूछना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आपकी है कहाँ। मैं आरजेडी अध्यक्ष, जो प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जेपी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का, एनडीए में अलायंस हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब ये गबन इतना बड़ा पाया गया है तो तत्काल प्रभाव से इसके अंतर्गत एक्शन लें और एक्शन लेकर इनके खिलाफ दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करें। इसके संबंध में पब्लिक को यही दिखाई दे रहा है, पब्लिक में बहुत सारे आएंगे पढ़े लिखे। अगर आपको हमें तेली कम्युनिटी से कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको तेली कम्युनिटी से चुनना है तो बाबू हनीफ है, IIT से रिटायर हैं, वेल एजुकेटेड पढ़े लिखे हैं, और भी कम्युनिटी में भी, अंसारी कम्युनिटी में भी, पठान में भी, सजातों में भी, हिंदू भाइयों में भी, सब में पढ़े लिखे हैं। उनको आगे किया जाए चेयरमैन के लिए। इसमें इंटरफेयर माननीय विधायकगण दोनों अपना रोकें ताकि मंगलौर का विकास हो सके। देखिए, पहले तो चेयरमैन साहब ने प्रस्ताव मांगे। अब हम लोग 4 साल से प्रस्ताव देते आ रहे हैं, लेकिन उन प्रस्ताव पर आज तक भी कोई अमल नहीं हुआ। लाला अमरनाथ जी हैं, उनके घर के सामने 4 साल से पानी भरा पड़ा। अब 2 बूंद बारिश की हुई, देखो पानी कितना वहाँ से जो रास्ता मेन रोड है उस पर आज तक जो वो प्रस्ताव मैंने कई बार पास करा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी वो सड़क नहीं बनी। एक मस्जिद है, पठानों वाली मस्जिद बोले शायद उसे, उसके सामने एक पुलिया टूटी पड़ी 2 साल तक, उस पुलिया का आज तक निर्माण नहीं हुआ। सुक्कड़ वाली गली थी, उसका हमने दे रखा था, उसका आज तक कोई निर्माण नहीं हुआ। लिटिल एंजल स्कूल है, मेरे भाई तरुण सिंगल जी का वार्ड है, उसमें लिटिल एंजल स्कूल है, गुरुद्वारा है और मंदिर है, मतलब 4 वह है वहाँ जो। और वहाँ की स्थिति ऐसी है, अगर वहाँ को निकल गया आदमी तो गिरे ही गिरे, पैदल भी गिरेगा, उसका कोई निर्माण नहीं हुआ। और उधर कह रहे हैं कि हम जो कस्बे की व्यवस्था के लिए बोर्ड कराना चाह रहे हैं। भाई बोर्ड का फायदा क्या हो रहा, इसलिए बोर्ड को निरस्त किया। अब पैसे तो अब यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, जब जंगलों में लगाए, कहाँ नहीं लगाए। अब ये आपके सामने है, तो कस्बे का हाल देख लो आपके सामने। भाई इसके लिए जो है सिर्फ 2 कर्मचारी दे रखे उन्होंने, वार्ड बड़ा। अच्छा जी, नालियों के लिए अलग 1 कर्मचारी होता है, लेकिन कोई लेने बार कहने के बावजूद भी कर्मचारी नहीं बढ़ाया जा रहा। जबकि कर्मचारी अगर हम भी 20 वार्ड, अगर 1 वार्ड में 4 कर्मचारी दें तो 80 कर्मचारी बैठे। यार यहाँ ये सैलरी निकाल ले 100 से भी ऊपर की। अब हमें नहीं पता कैसे निकाल ले, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, वो आपके सामने आइए। वो 2.5 करोड़ का जो घोटाला वो यही तो है, सफाई का ही। मकानों के जो इसके पात्र हैं उनके तो बने नहीं, और जो पात्र नहीं उनके बने। तो वो तो इनके पर है ना, हमने फार्म भरवा, इन्होंने अपने घर में जाकर छटाई करी, अपनी मर्जी से वो लगा दिया। वो फार्म जो उसकी उस पर तो यही सी डाक, यहाँ डाक में चढ़ाया, कुछ भी करो, कोई सिस्टम ऐसा हो ना, ये अपने घर छटाई कर उसे निकाल दें, और निकालने के बाद जो इनका उसे भेज देंगे। और जो सही पात्र है इसका, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वो मर भी गया, तासीन था, उसके घर पर पन्ना पड़ाया था, 2-4 को और को दिखाया मैंने आपको। अच्छा जी, उनका कोई मतलब नहीं है। मैं वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने 5 टेंडर निकाले, 5 टेंडर निकाले, उसका प्रस्ताव भी दिए थे हमने, और 5 टेंडर निकाले, वर्क ऑर्डर दिया गया, ठेकेदार को दे दिए, और उन पर अभी तक काम नहीं हुआ। ये ईदगाह रोड, पूरे मंगलौर का ईदगाह रोड था, मैंने 3-4 बार प्रस्ताव दिया इसका, इन्होंने रोड नहीं बनाया। फिर उन्होंने कहा कि इन्होंने साइन करा दो मेम्बरों के, मैं करा दूँगा, मैंने मेम्बरों के सबके साइन करा के दिए, पर वो रोड नहीं हो पाया। बहुत सी ऐसी कमियाँ हैं जो वार्डों में नहीं हो पा रही। सरा अजीज मलकपुरा, जिसमें बहुत गंदगी हो रही है, लंबे लंबे कीड़े चल रहे हैं उनमें, रिक्शों में बैठ के आदमी घरों में जा रहे हैं। मैंने कई बार उनका प्रस्ताव दिया, पर वो काम नहीं करा इन्होंने। जी, प्रस्ताव दिया, लेटर है जी, और कई बार दिया, और मेम्बरों के 100 और साइन सबके करा के दिए, पर इन्होंने काम नहीं करा। मैं कहा जी ईद आ रही, मैं कहा जी रोड बनवा दूँ,
तो इन्होंने काम नहीं करा। 5 टेंडर और सड़कों के किए इन्होंने, जिसको वर्क ऑर्डर भी दिए गए, उन पे भी काम नहीं लगाया इन्होंने। बार बार कहते रहे चेयरमैन साहब को, मगर ये दाली जिस पर करा दो, काम करा दो, पर इन्होंने काम ही नहीं किया। मैंने कहा गड्ढे भरवा दो, 4.5 साल से बिल्कुल 3-4 बार प्रस्ताव दे रखे जी मैंने, मेरे पे रिकॉर्ड है। प्रस्ताव तो यह है जी, हर बार हर बोर्ड में हमने प्रस्ताव दिए, सब मेंबरों ने प्रस्ताव दिए अपने वार्ड के। लालवाड़ा का एक डिग्री कॉलेज है, बच्चे सबके जाते हैं वहाँ, पूरे मंगलौर के आसपास देहात के जाते हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे नाले गंदगियाँ हैं। सब मेंबरों ने प्रस्ताव दिए अपने अपने वार्ड के, ऐसा नहीं है मेंबरों ने प्रस्ताव नहीं दिए, उन पर काम नहीं हो पाया। काम करा तो ऐसा करा कि जंगलों में नाले बना दिए, जिसका हमें फ़ायदा नहीं हुआ, और काफ़ी टाइम से चल रहा है मामला। हमने प्रस्ताव, मैंने नहीं, सब वार्ड मुझे रखे थे, मुंबई बैठे और सब मेंबर बैठे, सब ने प्रस्ताव दिए। वही मैं शुरू से ही पब्लिक हित की बात करता आ रहा, जनता हित की बात करता आ रहा बोर्ड में हमेशा, इसलिए शायद हमारे अध्यक्ष महोदय मेरे से ज़्यादा खुश है। वो मेरे वार्ड में नहीं काम कराना पसंद कर रहे। लिटिल एंजल गुरुद्वारे वाली सड़क बिल्कुल टूटी पड़ी 2 साल से, नहीं सफाई तो कर्मचारी जाता है, लेकिन वो सड़क ही इस कदर टूटी हुई है कि वो उसकी सफाई सही तरह से हो ही नहीं पाती। और रही बात आज के बोर्ड की, तो हमारे यहाँ वही मसला नगर पालिका का वित्तीय अनियमितताओं के घोटाले चल रहे हैं, शासन से जांच चल रही है, आरोप लग चुके हैं, कारण बताओ नोटिस जारी हो चुके हैं, और फिर अभी तक शासन ने कोई निर्णय नहीं लिया। फिर बताओ हम कैसे बोर्ड कर लें, जब पहले ही जो हमने बोर्ड करे हुए हैं, जो उसमें इतनी वित्तीय अनियमितताएं हमारे अध्यक्ष महोदय कर चुके हैं, अब फिर इन्हीं की अध्यक्षता में हम बोर्ड करें। हमें बताए तो कि भाई हमारे अध्यक्ष महोदय साफ हैं, नहीं साफ है तो वो उस पर निर्णय ले। जो इन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं जांच में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, कारण बताओ नोटिस आया हुआ है 200 पेज का। कम से कम सरकार से हमें इतना तो हमें इंतजार करना ही पड़ेगा कि पहले हमें ये तो पता लगे कि वो क्या निर्णय ले रही। अब देखिए, सरकार का तो निर्णय हम कुछ ले नहीं सकते, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि शायद आने वाले 15 दिनों में कुछ ना कुछ निर्णय आ जाए। मैं वार्ड नंबर 11 से सभासद हूँ। मेरे वार्ड में 2 कॉलेज पढ़ते हैं, व्यापार मंडल इंटर कॉलेज और कन्या पाठशाला। इसमें लगभग 2000 लड़कियाँ विद्या ग्रहण करने जाती हैं, लेकिन सड़कें बहुत ख़राब स्थिति में है वहाँ की। कई बार मैं प्रस्ताव दे चुका, लगभग 3-4 साल से प्रस्ताव दे रहा हूँ, हर बार पास भी कर देते हैं, लेकिन चेयरमैन साहब काम नहीं लगाना चाहते, काम बिल्कुल चेयरमैन साहब लगाना नहीं चाहते। कई बार फ़ोन भी किया, मानते नहीं बात को, अपनी मनमानी तानाशाही दिखाते हैं चेयरमैन यहाँ के। ये हमारा जो रोड है, ये बर्फखाने से लेके और ब्रजवाई तक पड़ता है। इस पे पोस्ट ऑफिस भी है और कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज है, व्यापार मंडल 3 कॉलेज हैं, और लगभग 2000 कन्याएं विद्या ग्रहण करने आती हैं। उन्हें आए दिन पानी से होकर गुजरना पड़ता है, बारिश में पानी के इतने रजवाई बन जाता है सड़क भी। यहाँ पे आज की बोर्ड की मीटिंग में सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और मैं वार्ड नंबर 10 से मोहम्मद एहसान मेरा नाम है, मैं सभासद हूँ। आज की बोर्ड की मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है कि 16 सभासद का हमारा पूर्ण बहुमत है, उसी बहुमत के आधार पर हमने ये बोर्ड को निरस्त कर दिया है। और एक ऐसा हमने निर्णय लिया है कि जिस चेयरमैन पे बार बार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उसके मतलब अंतर्गत हम कैसे काम कर लें। और 1-2 करोड़ कुछ लाख कुछ का 2.5 करोड़ के करीब का एक अभी हमें इसमें ऑडिटर आए थे, उन्होंने ये सिद्ध किया है कि इसमें भी अनियमितता पाई गई है, बार बार भ्रष्टाचार हो रहा, फिर हम क्या करेंगे बोर्ड करा के। और दूसरा नंबर क्या है, मैं जिस वार्ड से आता हूँ, मेरा वार्ड हिंदू मुस्लिम का वार्ड है, ज़्यादातर 3 वार्ड है हमारे मंगलौर में हिंदू मुस्लिम के। उस वार्ड की अब अगर आप स्थिति देखोगे तो नहीं कहोगे यार ये मंडल को जिता के हमने बहुत गलत कर दिया। सोसाइटी वाला रोड है, जाके आप देखो इतनी गंदगी है बहुत ज़्यादा, वहाँ आदमी पैदल नहीं निकल सकता। दूसरा ये देखो वहाँ क्या जल भराव कितना है, डूबने के कगार पर हैं वहाँ लोग। अगर एक भी मकान गिर गया इसका जिम्मेदार कौन होगा? चेयरमैन साहब तो बोलते हैं कि मैंने कहा चेयरमैन साहब ये काम करो, दिक्कत आ रही वहाँ। फिर करेंगे भाई, फिर करेंगे। 4 साल हो गए इसको प्रस्ताव देते देते मुझे, लेकिन आज तक कुछ काम नहीं किया। तो इसीलिए हमने पूर्ण बहुमत से 16 सभासदों का पूर्ण बहुमत है हमारे पास, इसलिए हमने इस बोर्ड को निरस्त कर दिया है।
उनके पास 3 सभासद हैं, हम 16 हैं। एक लेटर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम बनाया है और उसमें माननीय शहरी विकास मंत्री जी को भी लेटर लिखा गया है कि हम ये चाहते हैं कि जिस बोर्ड में जिस चेयरमैन द्वारा इतने भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं और विकास का कार्य जनता का नहीं किया जा रहा है और खुद कहते हैं कि हम विकास करना चाह रहे हैं, लेकिन 4 साल से मेंबरों के लगातार दिए गए प्रस्ताव पर कोई विकास का कार्य नहीं हो रहा और जनता को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम विकास करना चाह रहे हैं, बोर्ड विकास नहीं करना, जबकि बोर्ड लगातार विकास के लिए प्रयासरत है और लगातार बोर्ड विकास के लिए, जनता के विकास के लिए कार्य कर रहा है। इसलिए जब बोर्ड के कार्य नहीं हो रहे हैं, बोर्ड द्वारा बताया गया कार्य नहीं हो, तो बोर्ड जो है, आज बोर्ड ने एक लेटर लिखा है कि जब ये बोर्ड कार्य करने में असमर्थ है, चेयरमैन कार्य करने में असमर्थ है, तो इस तत्काल प्रभाव से इस बोर्ड को भंग कर दिया जाए। भ्रष्टाचार तो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसी के आधार पर जॉइंट डायरेक्टर पांडे जी द्वारा जांच की गई है, ऑडिटर द्वारा जांच की गई, उसमें भ्रष्टाचार निकला है और भ्रष्टाचार निकला है। आप उन्हें संज्ञान लेना है इसके अंदर, ताकि इसके खिलाफ दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हो सके और जनता का विकास हो सके। हम सब जितने भी सभासद बैठे हैं, जनता के विकास के लिए अपने इस्तीफे भी देने को तैयार हैं। भाई हम तो ये चाह रहे हैं कि सरकार और शासन जल्दी से निर्णय लें और निर्णय लेने के बाद जो भी निर्णय लेगी सरकार और शासन, क्योंकि कामों पर रोक लगी हुई है, तो हम ये चाह रहे हैं कि सरकार और शासन उसमें निर्णय लें। निर्णय लेने के बाद जो भी शासन और सरकार का आदेश होगा, हम ये चाह रहे हैं कि उसमें फिर बोर्ड बैठ के सर्वसम्मति के साथ मंगलौर के विकास के लिए एक अलग से नीति बनाकर केवल मंगलौर के अंदर ही विकास कराएंगे, मंगलौर के बाहर विकास कराने का काम नहीं करेंगे, मंगलौर के अंदर विकास कराने का काम करेंगे, कॉलोनियों में विकास कराने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि कॉलोनियाँ प्राइवेट होती हैं। सारे जंगलात में विकास कार्य करा दिए गए, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं। आज आप मंगलौर की सारी सड़कें अंदर तक के जाके देख लो, सब टूटी पड़ी हैं। बार बार प्रस्ताव देने के बाद उन सड़कों पर निर्माण नहीं हुआ। प्रोसीडिंग रिपोर्ट में केवल प्रस्ताव भरे पड़े हैं, लेकिन अमल किसी कार्य पर नहीं हुआ। चेयरमैन साहब ने बिल्कुल इस मंगलौर को अविकास के कारागार पर छोड़ दिया है और यहाँ विकास नाम मात्र का नहीं है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया विकास। नंबर 4 मलानपुरा, वहाँ से सभासद हूँ मैं। चेयरमैन साहब को मैं अवगत करवा चुका हूँ। मेरे वार्ड नंबर 4 में एक पुलिया टूटी हुई है, बहुत ख़तरनाक। जैसे एक जैन साहब के बच्चे का एक एक्सीडेंट हुआ, वो मर गया था बच्चा नाले में डूबकर, ऐसे ही हादसा वहाँ पर भी हो सकता है। माननीय हमारे रेस भाई साहब भी गए थे वहाँ पे, देख कर आए थे। आज तक वो उसका कोई भी लिया नहीं गया। 10 महीने हो गए, कहते कहते थक गया हूँ। ठीक है, जो छोटी सड़कें हैं वहाँ से जो बहुत निर्माण खराब हुआ पड़ा, टूटी पड़ी जो सड़कें, वो अब तक नहीं कोई भाई इसी के पक्ष में थे। हम सब 16 सभासद, ठीक है, और सबके ही निर्णय से ये बोर्ड भंग किया गया।